हेलो दोस्तों, सुपर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करेंट अफेयर जो वार्षिकी घटनासार का है। तो इसमें देखेंगे हम राष्ट्रीय अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक का घटनासार संग्रह है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। आने वाले यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में लगभग सारे क्वेश्चन घटनासार से ही आते हैं, आप मिला के देख लीजिएगा, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिया है तो क्वेश्चन लगभग सारे के सारे ही मिल जाते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। पहला है 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है भारत बायोटेक। ये भारत की है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? जिंजा, युगांडा में। ये युगांडा अफ्रीका कंट्री का देश है। केरल में स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फार्नियम मिला है? तो एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क को। नेक्स्ट है फार्नियम एक वनस्पति उद्यान संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? अगरतला, त्रिपुरा में। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में हो गई है 3167, जबकि 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें था 2967 थे। तो 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो शाहरुख खान को। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये देख लीजिए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है? तो मुंबई को। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ते वक्त हाईलाइट कर रखा है, तो आप देख लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन किया गया 1 से 7 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट, हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? तो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान कर्नाटक को मिला है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो बसोहली पेंटिंग। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिस्टल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने किया है। जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां है। वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो जयपुर के चोपगांव। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो भगोरिया उत्सव को। नेक्स्ट, हाल ही में ये देख लीजिए, हाल ही में चर्चा रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश में संबंधित है? तो नेपाल। BSF ने हाल ही में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? ऑपरेशन मुक्ति का। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो धारवाड़, कर्नाटक में। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक, गड़ग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट
इन्वेटस के तहत आयोजित किया गया है? तो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो सागर मंथन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। तो सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में मोदी जी ने कर्नाटक में किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप सेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मार्ग को। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7-8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? तो वो है, आपको पता हो कि अरावली जो है वो हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में इसका विस्तार है। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो एक्सोस्टोमा अधित्रिया। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक यानी यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय को। किस राज्य के विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में भारत कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत नेटवर्क वाला राज्य, भारत का पहला राज्य बना है? तो वो है हरियाणा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस में संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो कोलकाता में। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के किस नाम से भारत में पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? तो गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक प्रदान किया है? तो 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? कवास, सूरत में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किस एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो मंजुम्मा जोगती को। मार्च 2023 में जारी क्यूबिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 5 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी संस्थान बॉम्बे 47वें नंबर पे है और आईआईटी दिल्ली 48वें नंबर पे है। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल का लॉन्च किया? तो वैदिक विरासत पोर्टल का। हाल ही में किस राज्य में, मैं थोड़ा इसका यूज कर रही हूँ ताकि आपका ध्यान भी जाए। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है? तो तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? तो हल्बी बोली।
ये है हल्बी बोली। मार्च 2023 में किस राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो DY चंद्रचूड़। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो ओडिशा के। कोलकाता में गार्डन रीफ शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? तो INS एंथ्रोस। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? तो रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के पति। RBI के गवर्नर ने हाल ही में केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान का आधारशिला रखी है भुवनेश्वर में। मार्च 2023 में मोदी जी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो कॉल बिफोर यू डिग। INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? मोजाम्बिक के पोर्ट मापुतो का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वनवेव समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो LBM-3 ने। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद के पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? तो कोठोरी नदी। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्वा ट्रांस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AAI के साथ साझेदारी की है? तो हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक अंतरिक्ष चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य 11 का लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2023 के मध्य तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की गई है? तो जयपुर राजस्थान में। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई? तो राहुल गांधी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थनथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 8वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने। यह तमिलनाडु के ईरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपल्लयम तालुकों के वन क्षेत्रों में 80,567 हेक्टेयर में तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलो पावर प्लांट फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा का उद्घाटन हुआ है? तो 23 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में। 28 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहां पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो जामडोली जयपुर में। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पंजाब में। ऑस्कर 2023 फिल्म विजेता एलिफेंट विस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकड्डू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व।
भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 तक। नेक्स्ट है 2023 में किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? तो मेघालय को। गुजरात में यहाँ देखिए, गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। वह राज्य जहां की विधानसभा मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है? तो राजस्थान ने। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक में। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयर अवार्ड्स 2023 मिला है? 2023 अवार्ड दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है हरिद्वार में। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई है 126। पहला देश है फिनलैंड। जो फील करेगा वही हैप्पी रहेगा, ऐसे आप याद रखिएगा। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाला केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी पद्मा लक्ष्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों पर 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? जेफ्री बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अनुराग शर्मा को। 17 मार्च 2023 में कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हरिद्वार में। विश्व जलवायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर रहा? तो नई दिल्ली। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? तो INS द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। DRDO के द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाली पहले भारतीय बने हैं रमेश सेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले का प्रदेश के पर्यटन राजधानी बनने की घोषणा की है? तो कांगड़ा। नेक्स्ट यूनेस्को के द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। भारती, आप जानते हैं कॉमेडियन है वो भारती की हैं, तो भारती से भारत याद रखिएगा, भारत का ही। 19 फरवरी 2023 के किस राज्य के चोगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु। जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 4थी है। और देख लीजिए शीर्ष में USA है, फिर रूस है और 3rd पे चीन है। जनवरी 2023 में किसके द्वारा
अनफर्नेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, तो DRDO के द्वारा। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। इक्कीस जनवरी 2023 को कहाँ पर भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो चेन्नई में। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 के किस शहर में किया गया, तो मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2023 के इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन का थीम था मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सरसेट झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है, दूसरा यूपी को मिला है। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया, तो फ्रांसीसी नौसेना। वह शहर जहां सिटी पुलिस और नगर निगम के संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की गई है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया, तो ओडिशा के। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो दीपक वर्मा को। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है, तो केरल ने। विंटोज वाहन के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो राजस्थान। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है, तो तेलंगाना ने। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ के लिए नए जीवाणु रोधी अणु की खोज की है, तो IITR 00693। 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में। ठीक, मैंने करा दिया है ना। ठीक है। नेक्स्ट है 13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। देख लीजिए, योग महोत्सव 2023 का आयोजन ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, 2027 तक। और वायरस क्यूलेक्स, तो साथ ही साथ और भी रोगों का है 2027 का टारगेट। वायरस क्यूलेक्स तो देख लीजिए, ये जो फाइलेरिया रोग है ये वायरस जनित है और ये क्यूलेक्स फेंटिगरस मादा मच्छर इसका वाहक है, इससे होता है। नेक्स्ट है सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है, तो 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो श्रेया घोड़ावत को। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया, तो श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक।
हुबली कर्नाटक में, हुगली बंगाल में है। देश में नवनिर्मित वह आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, तो आईआईटी धारवाड़। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में। भारत का वह शहर जहां 22 मार्च 2023 को सिविल 20 यानी C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, तो नागपुर, महाराष्ट्र। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई है, तो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ऋषिकेश में, और भारत का था हरिद्वार में। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनॉइड हेल्थ केयर। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे, ऑस्ट्रेलिया के। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शन नॉर्थ डकोटा विमान का अनावरण किया, भुवनेश्वर में। स्वच्छ भारत मिशन का वर्जन 2 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया, तो स्वच्छतस। हाल ही में किस देश के सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बना है, तो उत्तराखंड में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का घोषणा किया है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने। उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है, तो कोचिंग मेट्रो। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में कहा स्वर धरोहर महोत्सव, देख लीजिए, स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया, तो नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर रहा, तो रुद्रपुर और टिहरी जिला। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित की गई थी, तो नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है, तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया, ये देख लीजिए, वोट फेस्ट 2023 का आयोजन, तो ये बेंगलुरु में किया गया। यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आयुष्मान खुराना को। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की है, तो 21। ये देख लीजिए, 21 है। नेक्स्ट है स्विस फॉर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है 8वीं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया, तो पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की है, तो उत्तराखंड है। हाल ही में महाराष्ट्र के
नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों को कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई? तो 129 प्रजाति। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, तो सोयम रोबोटिक्स। ये सोयम रोबोटिक्स है। प्रधानमंत्री मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो मैत्री पाइपलाइन का। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर एक इंडिया की उड़ान नामक पहल की है? तो संस्कृत मंत्रालय ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 50वीं है। G20 प्रतिभागियों के आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल 12 वर्ष पूरे कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? तो मेगाट्रॉपिक्स 1 को, MT1। देखिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने 31 मार्च 2023 को किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन किया है? तो नेपाल के साथ। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों जो कि 38-25 किलोमीटर पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो मध्य रेलवे ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहां आयोजित की गई? तो उदयपुर, राजस्थान में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत रहा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में है? तो खोला गया है? तो कश्मीर में। पिछले दिनों US फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो मोदी जी बने हैं। ये देख लीजिए, ये मोदी जी हैं। तो ये तो USA का फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण के अनुसार। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए हाल के साथ समझौता किए हैं? तो 6। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो IIT कानपुर के साथ। हाल ही में भारत के किस देश को पेंटावैलेंट टीके का दान करने के लिए घोषणा की गई है? तो क्यूबा को। हाल ही में नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत महिलाओं की साक्षरता आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में 77% हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता 84.7% है। भारत के राज्यों में केरल 92.2 है प्रतिशत साक्षरता तथा देश के शीर्ष स्थान पे है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 पर कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। फरवरी 2023 में हुए, ये देख लीजिए, हाईलाइट करती रही हूँ। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन 2 नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? तो हिक्कानी जखालू व सैलाहोनुलुओ क्रूस। नाम बड़ा टेढ़ा है यार। एक्सेस 9 की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? तो पहली। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? तो भोजपुर में। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है कर्नाटक।
2023 के बीच 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, ट्रबलनेस, लिगर्टनेस इन द टेम्पेस्ट। देख लीजिएगा आप एक बार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम है पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में अनुमति प्रदान की है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया, तो INS विक्रांत पे। जो वीर होगा, विक्रांत होगा, वही तो कमांडर मिलेगी। ऐसा कुछ रिलेट करके आप याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित जल परियोजना की शुरुआत कहाँ की है, तो कर्नाटक में। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, तो तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश ने। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन को ऑर्गेनिक जारी किया गया है, तो केंद्रीय डाक विभाग ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया, दिल्ली दौसा राजस्थान से लालसोट खंड तक। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानवतावाद का सिद्धांत। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की देख लीजिए। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को। 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो कर्नाटक में। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल के द्वारा किया गया, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी गीता राणा। 7 से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर याओ गंगा उत्सव का आयोजन किया गया, तो मणिपुर में। चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम इंक्लूसिव इंटेलेक्ट्स एंड इंटेलेक्शंस इंटीग्रिटी इसकी थीम थी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निशार नामक उपग्रह सौंपा, तो नासा अमेरिका ने। वह राज्य जहां पर स्थित इंदिरजाल पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर, तो केरल के त्रिशूल मंदिर में। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 12वें जन औषधि दिवस की थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। नेफी रियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसे राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है, तो सलहोतुओनी क्रूस। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, तो कोल्लम जिला। हाल ही में किस भारतीय राज्य के GPS आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया, तो कर्नाटक ने। ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो गुजरात ने। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह सीसी। हाल ही में USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई, तो 42वीं। 17 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक क्या मेजबानी किया है, बेंगलुरु में।
2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदारी राष्ट्र था शंघाई सहयोग संगठन SCO। मेले में इस वर्ष का थीम था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 में बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पेक्स 2023 संबंधित थी डाक टिकट प्रदर्शनी से। मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया है, तो तुमकुरू कर्नाटक में। पश्चिमी मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रखा गया है नर्मदापुरम। हाल ही में भारत में कहां पर पहली लिथियम व्हाइट गोल्ड का बड़ा भंडार खोजा गया है, तो जम्मू कश्मीर में। ये है 59 लाख टन का। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में देखिए, मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश के 12 चीते लाए गए? दक्षिण अफ्रीका। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार राहत सामग्री भेजी थी? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत। साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन का आयोजित हुआ, तो दिल्ली में। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 8वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है वो राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिला नामक कार्यक्रम शुरू किया है, तो तेलंगाना ने। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन जंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है, तो महिमा स्वामी को। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सैन्य सहयोग सहित प्रवासन यानी माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप का समझौता किया, तो साइप्रस के साथ। इसरो के आगामी चंद्रयान मिशन 3 में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया गया, तो अमेरिका का। 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया, तो सर्बिया। 11 दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 3 राष्ट्रीय आयु संस्थान राष्ट्र को समर्पित किया, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो हेमंत गुप्ता को। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया, तो वीर बाल दिवस। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई है 3री। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के वाले देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाले में कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पे रहा, तो जम्मू कश्मीर। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा दिया गया है मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण को मंजूरी दी है, तो कृष्णा नदी।
आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो नमामि गंगे परियोजना को। नेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, हमने आपको राष्ट्रीय कंप्लीट करा दिया है। हम जल्दी अपने चैनल पे घटना चक्र के सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।